हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नेम है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसका हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन द वर्ड ऑडिट इन एग्जैक्ट टर्म। जो ऑडिट वर्ड है उसको एग्जैक्ट टर्म्स में डिफाइन करना ईजी नहीं है। ये जो ऑडिट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड ऑडायर से लिया गया है जिसका मतलब है टू हियर यानी कि सुनना। इन ओल्डन डेज ए पीपल वाज अपॉइंटेड टू ऑडिट कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। पहले क्या था, सिर्फ एक पर्सन को ही अपॉइंट कर दिया जाता था, किस लिए? कैश ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करने के लिए, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस की ही ऑडिटिंग की जाती थी। वेदर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस ओनर हैज़ डन हिज जॉब प्रॉपरली और नॉट। लेकिन जो पर्सन बिजनेस ओनर के बिहाफ पे कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है वो अपनी जॉब को अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। हैंस इट वाज मेयरली ए कैश ऑडिट। लेकिन ये सिर्फ एक कैश ऑडिट है। बट आज के समय में क्या है, जो ऑडिट वर्ड है उसका वाइडर मीनिंग है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑडिटिंग इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज इट इज़ डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिटिंग क्या है? ये फाइनेंशियल पोजीशन की वेरिफिकेशन है जो कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा डिस्क्लोज की जाती है। वो कैसे डिस्क्लोज की जाती है? इट इज़ इन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या किया जाता है? अकाउंट्स की एग्जामिनेशन की जाती है यह पता लगाने के लिए कि जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस है वो फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रही है। इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, जो भी सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है और उनकी एग्जामिनेशन की जाती है। ऑडिटिंग करने वाले पर्सन को ऑडिटर कहा जाता है। ऑडिटिंग में अकाउंट्स को इस तरह से एग्जामिन किया जाता है ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। किसका? बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और अफेयर की ट्रू एंड फेयर व्यू मिलना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू मिलना चाहिए। Auditing is the intelligent and critical test of accuracy, adequacy and dependability of accounting data and accounting statements. Auditing में क्या होता है, जो accounting data और accounting statement है उनकी accuracy और adequacy को check किया जाता है। Auditors enjoy a distinctive professional status in the society. Auditor कौन होते हैं? जो person auditing करते हैं, ठीक है। जो auditor होते हैं उनका society में एक अलग ही प्रोफेशनल स्टेटस होता है बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग, क्योंकि उनमें एक स्किल होती है ऑडिटिंग की। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बाय ऑडिटिंग सर्टिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपनी ऑडिटिंग से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गेन कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड अदर पीपल इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सर्टिफिकेशन हो जाती है तो उससे क्या होता है, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स या कोई भी और पर्सन जो उस कंपनी में इंटरेस्टेड है उनका उस कंपनी में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। Important definitions of auditing. Auditing is the examination of books, accounts and vouchers of the business. Auditing में क्या किया जाता है, किसी भी बिजनेस के बुक्स, अकाउंट्स और वाउचर्स को एग्जामिन किया जाता है। The purpose is to satisfy that the balance sheet show a true and fair view of the state of affair of the business. हमने ये पहले भी पढ़ा कि ऑडिटिंग का पर्पस क्या है, कि जो भी बैलेंस शीट है वो किसी भी बिजनेस के स्टेट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू दे एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिराइव्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू दे। द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ अबव फैक्ट्स में ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दैट वुड बी नेसेसरी इन द मैनर। और ऑडिटिंग करने के लिए कोई भी ऑडिटर है उसको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि वो वाउचर्स, अकाउंट, बुक्स वगैरह देख सकता है किसी बिजनेस के, या एक्सप्लेनेशन जैसे कि वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ से वर्बली कुछ भी पूछ सकता है। उसे अपने काम को करने के लिए वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकता है अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो। Further, if he is not satisfied with the position of business as shown in the balance sheet and profit and loss account, he must report as to why he is not satisfied. अगर जो ऑडिटर है वो बिजनेस के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा दिखाएगी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो उसे अपनी रिपोर्ट में ये भी बताना होगा कि वो किस लिए सेटिस्फाई नहीं है। ये डेफिनेशन थी स्पाइसर एंड पैगलर की। अब हमारी सेकंड डेफिनेशन है आर.के. मोड्स की। ऑडिटिंग इज कंसर्न्ड विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। ऑडिटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग डाटा की वेरिफिकेशन करना, जिससे क्या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का पता लगता है।
अभी हमारी लास्ट डेफिनेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ऑडिटर होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर बनते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑडिटिंग के बारे में क्या कहता है। ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंसेज ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस। ऑडिटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक मतलब कि एक सिस्टम में किया जाता है ये काम, और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट किस लिए है, क्योंकि जब भी ऑडिटिंग की जाती है तो जो ऑडिटर होता है वो उस एंटरप्राइज का पर्सन नहीं होता, उसे इंडिपेंडेंटली बाहर से अपॉइंट किया जाता है। इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है किसकी, डाटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड और ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी भी फिक्स पर्पस के लिए ये ऑडिटिंग की जाती है। इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन द ऑडिटर परसीव्स एंड रिकॉग्नाइज द propositions बिफोर हिम फॉर एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग में क्या करता है, जो ऑडिटर है वो किसी भी एंटरप्राइज में जाकर उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है पहले तो वो उसकी एग्जामिनेशन करता है और वो उसके रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करता है, और उसके बाद वो उन एविडेंस को इवेलुएट करता है और इसी बेसिस पे वो अपनी जजमेंट बनाता है, विच इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू हिज ऑडिट रिपोर्ट। जो भी ऑडिटर होता है उसे जिसके द्वारा अपॉइंट किया गया है वो अपने रिजल्ट्स को अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा कम्युनिकेट करता है। The above definitions provide some information about the meaning of auditing may be defined as। हमने जो ऊपर जो भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनसे हमें ऑडिटिंग का एक मतलब पता चलता है जिसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ऑडिटिंग इज़ अ थ्रू आउट इंटेलिजेंट, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ऑडिटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक और क्रिटिकल एग्जामिनेशन है अकाउंटिंग डाटा का। द अकाउंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। जो अकाउंट्स हैं वो अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन जो ऑडिट होती है वो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा ही, जो कि क्वालिफाइड पर्सन होता है उसके द्वारा ही ये की जाती है, लेकिन वो पर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो अकाउंटेंट है वो तो कंपनी के ही हो सकते हैं, लेकिन ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका क्वालिफाइड होना भी, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स मे बी मेड थ्रू द ईयर और पीरियोडिकली। जो अकाउंट्स हैं उनको साल में एक बार या किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद एग्जामिन किया जा सकता है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़। अकाउंट्स को एग्जामिन किससे किया जा सकता है, वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशंस मौजूद हैं उनकी हेल्प से। और जो ऑडिटर है वो वहाँ की अथॉरिटीज़ या क्लाइंट्स जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे वर्बली कुछ भी पूछ सकता है, उनसे एक्सप्लेनेशंस ले सकता है। द ऑडिटर हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एंड रिपोर्ट वेदर और नॉट। ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है और उसे अपनी रिपोर्ट में ये बताना पड़ता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो उस फाइनेंशियल पीरियड के प्रॉफिट और लॉस का ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा, और जो बैलेंस शीट है वो उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो लॉ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मेंटेन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। ऑडिटिंग बिगिनस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। ऑडिटिंग कब शुरू होती है, जब अकाउंटेंसी का काम खत्म हो जाता है। आफ्टर द अकाउंटेंट हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क एंड ऑडिटर इज इन्वाइटेड टू वेरीफाई द वर्क डन बाय अकाउंटेंट। जब कोई भी अकाउंटेंट अपने काम को पूरा कर लेता है तो उसके बाद ऑडिटर को बुलाया जाता है कि वो अकाउंटेंट के द्वारा किए गए काम को वेरीफाई करे, उसको चेक करे। इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। अकाउंट्स को प्रिपेयर करना ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है। ही इज़ कंसर्न्ड विद द क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। ऑडिटर का काम क्या है, जो भी अकाउंट्स दूसरे पर्सन्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं उनको एग्जामिन करना और उनकी वेरिफिकेशन करना। ऑडिटर इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। जो ऑडिटर है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, अपॉइंटेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स। जो कि दूसरे पर्सन्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं उनके द्वारा किए गए काम को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। After completing his work, auditor has to submit a report of the fact whether or not profit and loss account and balance sheet exhibit true and fair position of the business। जब ऑडिटर अपना काम को पूरा कर लेता है तो उसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है। उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। उसे अपनी रिपोर्ट में ये बताना पड़ता है कि जो भी बिजनेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ही मस्ट बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट। कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो भी ऑडिटर होता है उसका एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर द ऑडिटर हैज़ चेक्ड एंड वेरीफाइड थ्रोली वेरियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ तभी प्रिपेयर की जानी चाहिए जब ऑडिटर
उस कंपनी की एंड वेरीफाई कर लेता है। एन अकाउंटेंट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। जो भी अकाउंटेंट है जो उस कंपनी ने अपने पास अपॉइंट किए हुए हैं वो ऑडिटर का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ही कैन नॉट सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज करेक्ट एंड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। और ना ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई कर सकते हैं। ऑडिटिंग इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी, लेकिन जो ऑडिटिंग होती है वो हमेशा अकाउंटेंसी पे बेस्ड होती है।